जंगली वृक्षों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू। सदा धन्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 133 अध्याय को हम अध्ययन करेंगे। देखो ये क्या ही भलाई है और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया है। ये हरमोन की उस ओस के समान है जो शियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। सर्वसामर्थी परम प्रभु परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। मेरे प्रियो, जब हम ये भजन में अध्ययन करते हैं, ये भजन छोटा जरूर है लेकिन कितना महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम छुपे हुए हम देख सकते हैं। परमेश्वर के लोगों के बीच एकता के महत्व का प्रकाश डालता है ये भजन। विश्वासियों के बीच एकता परमेश्वर के आशीर्वाद के उंडेल जाने का संकेत देती है ये भजन। जैसा उस तेल की तरह है जो इस्राएलियों के पुजारियों को अभिषेक करने के समय उस तेल को वो लोग चलाए करते थे। और इस तेल कैसा है? निर्गमन का पुस्तक में द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 29 21 वचन में कहता है, फिर वेदी पर के लहू और अभिषेक का तेल इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्र पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर छिड़क देना। तब वो अपने वस्त्रों समेत और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। मेरा प्रियो, वो परमेश्वर का वायदा भरी एक बातों को यहाँ पर आप देखते हैं। मेरा प्रियो, आज इस एकता का जीवन आप और मेरे लिए कितना मायने रखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने भी यही आशा किया हुआ हम सुसमाचार के पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 20 वचन, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से प्रार्थना किया हुआ बातों को यहाँ पर हम देखते हैं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन को द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसा ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। मेरा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का एक आशा भी यही था कि हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हमको जीवन जीना है। जब विश्वासियों के बीच एकता होती है तो वे परमेश्वर के लिए एक पवित्र और निर्मलता का एक पुरोहित होने का एक जीवन बिता सकते हैं। क्योंकि जब हम पहला पतरस की पत्री उसका 2 अध्याय 9 वचन में हम पढ़े तो परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। मेरा प्रियो, हम परमेश्वर का याजकीय झुंड होने के लिए हमको बुलाया गया है। वे आत्मिक रूप से भी फलदायी हो जाते हैं। वास्तव में हमारे आत्मिक फल से हमें वंचित करने के लिए शैतान का सबसे बड़ा एक साधना विश्वासियों के बीच में फूट डालना,
उनको रहता है। किस तरह से परमेश्वर का आशीष से और फलदायी जीवन से हमें वंचित करे, वो दिन ब दिन इसी उद्देश्य में वो लगा रहता है। आत्मिक अनेकता हमें पाप की ओर खींचता है। जब हम में विभाजन आते हैं तब हमें परमेश्वर का आशीषों के साथ साथ हमारे जीवन का पवित्रता से भी हमें दूर होने का नौबत आते हैं। मेरा प्रियो, परमेश्वर उनका लोगों के प्रति आशीर्वाद देना परमेश्वर को उनको आशा है, परंतु आज एकता के अनुरूप अनेकता में हम बढ़ते जाते हैं। हम पहला कुरिन्थी का किताब पहला अध्याय में हम 10 वचन से आगे में देखेंगे तो वहां पर भी वो कितना आशीषित एक झुंड था। जब हम पहला कुरिन्थी का पुस्तक पहला अध्याय में देखे तो कुरिन्थी मंडली कितना आशीषित एक झुंड था कि उनके बीच में कोई वरदान का कमी नहीं था। उसका 7 वचन कहता है। और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का संगति में थे, उसका 9 वचन कहता है। परंतु आगे का जब उनका जीवन हम देखेंगे तो वो लोग में किस तरह से यहाँ पर फूट आती है, उसका 11 वचन, क्योंकि मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोग ने मुझे तुम्हारे विषय बताया है कि तुम में झगड़ा हो रहा है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, अपोलोस का और कैफा का और कोई मसीह का कहलाता है। इतना विभाजन उनके बीच में हो गया। वो परमेश्वर का आशीष के साथ साथ वो फलदायी एक जीवन से भी वहां पर वंचित किया गया बातों को हम देख सकते हैं। मेरा प्रियो, परमेश्वर ने आज आपको मसीह में एक होने के लिए बुलाया गया है। आज भी कितना मंडली में हम देखें तो इस दुनिया का रीति रिवाज से, मनुष्य का बनाया हुआ नियमों के अधीन होकर आज कितने लोग प्रभु का आशीषों से वंचित होते रहते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी, हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 13 अध्याय में देखे तो प्रभु आपको मेरा जीवन में क्या चाहते हैं। या 34 वचन में कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरा से प्रेम रखो। परमेश्वर कहता है कि हम, परमेश्वर ने आप और मुझसे कितना प्रेम किया, वही प्रेम से हम एक दूसरा को प्रेम करने के लिए परमेश्वर हमें यहाँ पर आशा करते हैं। और 35 वचन, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और मेरा प्रियो, हम यूहन्ना का पत्री में देखे तो पहला यूहन्ना का पत्री उसका पहला अध्याय में परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर इस तरह से हमको समझाया गया। उसका 7 वचन में, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरा प्रियो, आपका जीवन का नया जन्म का एक स्वभाव आपका संगति से आप दिखाते हैं। एक आशीषित विश्वासी हमेशा अपना भाई और बहनों के साथ में संगति रखने के लिए और निरंतर प्रयत्न करते रहता है। और 2 अध्याय का 9 वचन में परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर कहता है, जो कोई ये कहेगा कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है वो अब तक अंधकार में है। और 10 वचन में कहते हैं, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। मेरा प्रियो, हम साबित करते हैं कि हम एक दूसरा से प्यार करके हम परमेश्वर का निज प्रजा है और परमेश्वर में हम, प्रभु यीशु मसीह में हम नया जन्म पा चुके हैं। इस बात को हम हमारा संगति से साबित कर सकते हैं। आज कितने लोग हैं
वो मुँह से कहेंगे मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कहकर स्वीकारा है, मैंने बपतिस्म लिया है, परंतु वो संगति से वो वंचित होकर यदि वो चल रहे तो उसका जीवन में बहुत बड़ा धोखाधड़ी में चलता है। क्योंकि पहला कुरिन्थी का किताब 1:9 में परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। संगति आप और हमें पवित्रता की ओर, परमेश्वर के सन्निधान में, उनके उपस्थिति में परमेश्वर का आशीषित प्रजा होकर चलने के लिए बुलाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा उसका 133 अध्याय भजन संहिता उसका 3 वचन में वो हर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। मेरा प्रियो, आप और मैं एक दूसरा के साथ संगति करते हैं, उस संगति से परमेश्वर का आशीष का अनुभव हम कर सकते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको सबको आशीष और अनुग्रह करे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं भजन संहिता का पुस्तक उसका 133 अध्याय के लिए। प्रभु आप दया कीजिए। प्रभु आज कितने लोग संगति से वंचित होकर, संगति का एक जरूरतों को ना समझ होकर प्रभु चल रहे, उनका जीवन में प्रभु आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। क्योंकि इब्रानियों का किताब 10 अध्याय में कहता है कि उस दिन को जितना नजदीक देखो उतना अधिक संगति किया करो। पिता परमेश्वर आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। एकता के सूत्र में एक होकर आपका मंडली चलने के लिए पिता सहायता कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। May God bless you all.